जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी मैं दिल्ली से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो क्षमा करना सत्संग जी। मेरे साथ गुरु जी ने बहुत मैजिकल किए हैं। मैं जहाँ सोच भी नहीं सकती थी वहाँ तक। मैं आज तक कभी हरिद्वार नहीं गई थी। गुरु जी ने मेरे को हरिद्वार घुमाया। मैं गुरु जी के मैसेज समझ नहीं सकी, छोटी मैं मूर्ख थी उस समय मुझे गुरु जी की किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं था। गुरु जी ने मुझे ओम के दर्शन कराए। गुरु जी मुझे हाथ पकड़ के हरिद्वार लेके गए, मुझे ब्लेसिंग दी, मेरा डर दूर करा, मेरे को सब्र दिया। मुझे रास्ते में बहुत ब्लेसिंग मिली, 7 की ब्लेसिंग मिली। गुरु जी ने मेरे को हरिद्वार में शिव जी के दर्शन कराए। वहाँ पे मैंने दर्शन किए अपने परिवार के साथ पहली बार। मेरे अंकल जी की बहुत इच्छा थी कि मैं उनके साथ हरिद्वार जाऊं और गुरु जी की मेहरबानी से मेरी इच्छा पूरी हुई। गुरु जी ने मेरे जीवन में बहुत मैजिकल किया। मेरा हर पग पग पे साथ देते हैं गुरु जी। मेरी बेटी भी मेरे गुरु जी को मानती है, गुरु जी को मानती है मेरी बेटी। गुरु जी थोड़े बाबू को गई। गुरु जी मेरे हस्बैंड थोड़ी दूर नौकरी करते हैं। वो और लोगों के लिए थोड़ा सा अपने परिवार को कम समय दे पाते हैं। जिनके लिए वो सब कुछ करते हैं उसी एक मेंबर ने उनके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करी, उनको गलत केस में फंसाने की कोशिश करी। गुरु जी की मेहरबानी थी कि हमें वो चीज़ पहले से पता चल गई। मैंने गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कैसे सब कुछ संभाल पाऊँगी। गुरु जी आप ही संभालो। अगर इनको भगवान ना करे जेल हो जाए या और कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगी गुरु जी, मेरे बस में कुछ नहीं है। गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाला, मेरे अंकल जी को तरक्की दी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी जो मेरे घर में कलेश होता है, मेरे घर में बहुत कलेश होता है, मैं बहुत दुखी होती हूँ, मैं बहुत गुस्सा भी करती हूँ। तो गुरु जी मेरा गुस्सा कम हो और मेरे घर का कलेश ख़त्म हो, यही अरदास करूँगी गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
ओम सॉरी सत्संग जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं ज़िला हुशियारपुर पंजाब से हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है। इससे पहले मैं अपने 3 सत्संग शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मेरी गुरु जी के साथ जर्नी को मैंने शेयर किया था। ये मेरा चौथा सत्संग है जो कि मैं गुरु जी के सामने बैठकर लिख रहा हूँ। और अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्यारी साथ संगत गुरु जी अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देना। कल रात को जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो गुरु जी का मैसेज आया, तू शुक्राना नहीं करता, चल आज शुक्राना करे, तेरे गुरु का हुक्म है। गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना चौथा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, प्लीज़ अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देना। ये सत्संग मेरा बड़े मंदिर से संबंधित है। हमारे स्कूल में जून महीने की गर्मी की छुट्टियाँ थी और गुरु जी की कृपा से मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो हमारा इस बार प्लान था कि छुट्टियों में हम बड़े मंदिर जाएंगे, तो इसलिए हमने 27 जून को जाने की और 30 जून को वापस आने की टिकटें बुक करवाई। 27 जून की टिकटें तो बुक हो गई, लेकिन 30 जून की वापसी की टिकटें अभी कंफर्म नहीं थी। तो हम 27 जून को पहले पानीपत गए, जहाँ पर मेरी मौसी रहते हैं। 2 दिन उनके घर में ठहरे और फिर 30 जून को बड़े मंदिर जाने का प्लान था। इस बार गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन के लिए मैं और मेरी माता जी आए थे, लेकिन पानीपत से मेरी मौसी, उनकी 2 बेटियां और बेटा और उनकी बड़ी बेटी का पति भी हमारे साथ बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करने के लिए गए। मैं, मेरी माता जी और मौसी की छोटी बेटी दूसरी बार बड़े मंदिर गए। इससे पहले मैं पूरी फैमिली के साथ 16 अक्टूबर को गुरु जी के बड़े मंदिर के भव्य दर्शन कर चुका हूँ। हम सभी इस बार जब पानीपत पहुंचे तो 30 जून को हमारा दिल्ली जाने का प्लान था और 29 जून को मैंने पानीपत से ही दिल्ली जाने के लिए टिकटें कंफर्म करवा ली थी। और हम दोपहर 12:15 के करीब ट्रेन में बैठे और 2:30 बजे के करीब दिल्ली पहुंच गए। और फिर हम मेट्रो स्टेशन गए, वहां से फिर हमने छतरपुर के लिए मेट्रो ट्रेन ली और 4:30 के करीब हम बड़े मंदिर पहुँच गए। फिर धीरे धीरे लाइनों में बढ़ते हुए जोड़ा घर में अपने जोड़े जमा करवाए। फिर रास्ते में गुरु जी का जल प्रसाद पिया। फिर जैसे ही मेन गेट से बड़े मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो गुलाबों की फ्रेगनेंस आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमने स्वर्ग में कदम रख दिया हो। फिर गुरु जी की समाधि के भव्य दर्शन किए और फिर जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ कुछ संगतों को दरबार के बाद जहाँ शिवजी भगवान की मूर्ति है बिठाया हुआ था, जो वहाँ पर चाय प्रसाद पी रहे थे और गुरु जी के दरबार के अंदर बैठने की उनकी ख्वाहिश थी। तो मेरे मन में आया कि क्या हमें भी जहाँ पर शिवजी भगवान की मूर्ति है बाहर बिठाया जाएगा और गुरु जी के दरबार में भी बैठने का क्या मौका मिलेगा। अभी मन में सोच ही रहा था कि वहाँ पर सेवा कर रहे सेवादारों ने कहा कि आप सभी भी, जो भी हमारी लाइनों में थे, कि आप सभी भी यहीं पर बैठ जाओ। फिर हमें चाय प्रसाद मिला, हम सभी ने चाय प्रसाद पिया और फिर गुरु जी की कृपा से थोड़ी देर बाद हमें गुरु जी के दरबार में बैठने का भी मौका मिला, जिसके लिए हम गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करते हैं कि हम जैसे पापियों को भी उन्होंने अपने दरबार में बैठने का मौका दिया। इससे पहले जब हम बाहर ही बैठे हुए थे जहाँ पर शिवजी भगवान की मूर्ति लगी हुई है, तो वहाँ पर हम चाय प्रसाद पी रहे थे। तो जब दरबार में जाने के लिए हमें उठाया जा रहा था तो मैं थोड़ा आगे था और मेरी माता जी थोड़ी पीछे थे। उन्हें उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जब बैठ जाते हैं तो उन्हें उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं थोड़ा आगे था तो माता जी उठ तो गए, लेकिन वहाँ पर सेवा कर रहे एक सेवादार अंकल ने मुझे समझाया कि अपनी माता जी को भी अपने साथ रखो और उनकी सेवा करो। मैं अपनी माता जी और गुरु जी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मैं थोड़ा आगे था, जिसके लिए मुझसे ये गलती हुई। इसके लिए गुरु बा अपने बच्चे को माफ़ कर देना। और मैं अपनी माता जी से भी माफ़ी मांगता हूँ, इसके लिए मेरी माता जी भी मुझे माफ़ कर देना। तो इसके बाद हमने गुरु जी के दरबार के जब अंदर गए तो हमने वहाँ पर बैठे और गुरु जी के भव्य दर्शन किए। थोड़ी देर बैठने के बाद, गुरु जी के दर्शन करने के बाद, फिर हम सभी ने लंगर प्रसाद लिया और वहाँ पर लंगर प्रसाद भी खाया, जो बहुत ही टेस्टी था। मेरी मौसी की छोटी बेटी और बेटे ने थोड़ा लंगर प्रसाद छोड़ दिया था, जिनके लिए मैंने उन्हें कहा था कि पूरा खाओ, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, जिसके लिए गुरु जी उन्हें, और अगर मुझसे भी कोई गलती हुई तो प्लीज़ अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देना।
मेरे प्यारे गुरुपा। फिर वापसी के समय जब मैं जोड़ा घर में से जोड़ा लेने के लिए गया तो मैंने वहाँ रस्सियों के नीचे से लाइन को तोड़ा और जोड़े लेने के लिए चला गया। तो वहाँ सेवादार अंकल ने मुझे लाइन को तोड़ते हुए देख लिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कितनी बार बड़े मंदिर आए? तो मैंने कहा कि दूसरी बार। तो उन्होंने कहा कि आगे से लाइन मत तोड़ना, ध्यान रखना। इसके लिए भी मैं गुरुपा आपसे माफ़ी मांगता हूँ और सेवादार अंकल से भी कि इस बार मैंने थोड़ी गलतियाँ की बड़े मंदिर आकर। मैंने पहले मतलब माता जी के कारण थोड़ी सी गलती की, मैं आगे था, फिर मैंने लाइन तोड़कर जोड़े लेने के लिए गया। उसके लिए गुरुपा अपना बच्चा समझकर मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ अपना बच्चा समझकर गुरुपा माफ़ कर देना। मैं इसके लिए आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ गुरुपा। फिर जब हम वापस आ रहे थे तो अभी मैं ऑटो में ही था, तो मैंने कहा कि चेक तो करो हमारी टिकट जो वापसी की है वो कंफर्म हुई कि नहीं। तो मैंने जब मोबाइल निकाला तो देखा तो गुरुजी की कृपा से एक टिकट जो सुबह, दोनों टिकटें जो सुबह तीसरे और चौथे नंबर पर वेटिंग पर चल रही थी, उनमें से एक टिकट तो कंफर्म हो गई और जो दूसरी टिकट थी वो 1 नंबर पर वेटिंग पर चल रही थी। तो फिर गुरुजी की कृपा से वो एक टिकट कंफर्म हुई, उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मैं और मेरी माता जी ट्रेन में बैठे और मेरी मौसी और उनके भी परिवार के सदस्य उसी ट्रेन में बैठे। वो तो पानीपत उतर गए और मैं और मेरी माता जी आराम के साथ, गुरुजी की कृपा से हमें दूसरी सीट भी मिल गई और आराम के साथ हम अपना बड़े मंदिर का सफ़र पूरा करके गुरुजी की कृपा से सुख शांति के साथ घर पहुँचे। इसके लिए मैं बड़े मंदिर जाने के लिए, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना हम बड़े मंदिर जा भी नहीं सकते हैं, तो गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया, जिसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। और मैंने गलतियाँ की, उसके लिए मैं फिर से गुरुपा से माफ़ी मांगता हूँ कि गुरुपा अपने बच्चे को माफ़ कर देना। इस तरह गुरुजी के बड़े मंदिर के भव्य दर्शन किए, जिसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ गुरुपा कि आप जब भी आपकी इच्छा हो तो हम पूरे परिवार सहित हमें बड़े मंदिर बुलाते रहना, मेरे गुरुपा बुलाते रहना। और इस सत्संग को लिखते वक्त या बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा अपना बच्चा समझकर मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक। मुझे आप चाहिए और मेरी माता जी, क्योंकि दोनों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपसे मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे मांगता भी आपको ही और अपनी माता जी को ही हूँ। तो साथ संगत जी, अगर मुझसे इस सत्संग को लिखते वक्त या बोलते वक्त गुरुपा अगर मुझे एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इस सत्संग को लिखते वक्त या बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई है तो अपना बच्चा समझकर मुझे माफ़ कर देना। अब गुरु मंत्र के साथ मैं अपने इस सत्संग को समाप्त करना चाहूँगा। तो आइए साथ संगत जी, हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की जब भी इच्छा होगी तो मैं गुरु जी की कृपा से ऐसे ही अपनी सत्संग शेयर करता रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, आज गुरु जी का जन्म दिवस है। सभी गुरु परिवार को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, मैं कानपुर से रमेश। संगत जी, मैं अपने जर्नी स्टार्ट से करता हूँ। संगत जी, मैं 2009 से परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। काफ़ी परेशानियाँ संगत जी मेरे इर्द गिर्द रहती थी संगत जी। और संगत जी, ये तंत्र क्रिया मेरी माँ पर कर रखी थी संगत जी। अचानक से मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई संगत जी। काफ़ी तबीयत खराब हो गई संगत जी। डॉक्टरों को दिखाया संगत जी, हॉस्पिटल में एडमिट कराया संगत जी, कोई आराम नहीं मिला संगत जी। 2009 पूरा ऐसे ही चला गया संगत जी। दवाएं, डॉक्टरों को दिखाना, दवाइयाँ लाना, फिर भी कोई आराम नहीं मिला संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी 2010 में मेरी माँ परमात्मा को प्यारी हो गई संगत जी। दिन था उस दिन जब मेरी माँ परमात्मा को प्यारी हुई संगत जी। वो दिन था दीपावली का दिन था संगत जी। और संगत जी,
जिस दिन दीपावली, बड़ी दीपावली होती संगत जी, उसी दिन मेरी माँ परमात्मा को प्यारी हो गई संगत जी। उसके बाद संगत जी परेशानियों ने और घेर रखा, सभी लोग टूट गए संगत जी। इतनी तकलीफें हुई संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। घर में आए दिन कलेश होना, आए दिन लड़ाई होना संगत जी। फिर उसके दूसरे दिन मम्मी के जाने के बाद, फिर उसके दूसरे दिन, दूर वाले दिन मेरी सिस्टर खत्म हो गई संगत जी, परमात्मा के प्यारे हो गई संगत जी। उसके बाद संगत जी और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई संगत जी। मतलब 2009 से संगत जी मैं उभर नहीं पाया हूँ। परेशानियाँ बढ़ती गई संगत जी, ऐसी बढ़ती गई कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी संगत जी। फिर 2013 में संगत जी मेरे यहाँ पिताजी ने मेरा एक खेत बेचा हुआ था संगत जी, 22 लाख रुपए का संगत जी। वो पैसों से संगत जी मैं अपना टेबल्स का काम करना चाहता था। गाड़ियाँ खरीदी, 2 गाड़ियाँ ली संगत जी, एक इंडिका विस्टा ली संगत जी, एक टाटा इंडिका ली संगत जी। और संगत जी वो 1 साल ऐसे ही काम चला। उसके बाद गाड़ियाँ भी खराब, कब बिक गई, कब क्या हुआ संगत जी पता ही नहीं चला। जैसे कि मतलब अचानक से सब कुछ उलट पलट हो गया संगत जी। कुछ समझी में नहीं आए कि ये हुआ क्या। फिर संगत जी परेशानियाँ, फिर उसी तरह संगत जी डेली लड़ाई झगड़ा, डेली हाय किचकिच मची रहती थी संगत जी। परेशानियाँ कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी संगत जी। फिर 2017 में संगत जी मैं घर पे बैठा हुआ था संगत जी, कुछ भी नहीं करता था। फिर 2017 में संगत जी मेरे पास एक फ़ोन आता है। यही थोड़ी दूर पे ही एक भाभी जी रहती, उनका नाम नेहा अजमानी है। उनके हस्बैंड ने, अंकल जी ने, अतुल अजमानी ने, उन्होंने फ़ोन किया किसी के थ्रू कि भैया मेरे साथ दिल्ली चलेंगे क्या। मैंने कहा ठीक है, चल लूँगा। फिर संगत जी मैं उनके साथ दिल्ली गया। उनका बुटीक का भी काम था भाभी जी का, तो वो बुटीक का काम करती थी, तो वो माल खरीदने गई हुई थी दिल्ली। तो संगत जी मैं साथ में माल लेने गया हुआ था बुटीक का, सूट वगैरह आज़ाद मार्केट से, मतलब कई मार्केट है वहाँ पे, तो जाती रहती थी माल खरीदने। संगत जी माल खरीद के जब वापस आ रहे थे संगत जी, तो भाभी जी ने बोला अपने पिताजी से, अंकल जी से कि पापा अभी मुझे मंदिर ले चलना, गुरु पाक मतलब छतरपुर, मैं वहाँ जाऊँगी। वो संगत है ना जुड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा उनके पापा अंकल जी ने कि हाँ चल ठीक है ले चलूँगा। फिर संगत जी मैंने माल रखा घर पे, वापस आकर के मार्केट से माल रखा। फिर हम लोग छतरपुर मंदिर के लिए, बड़े मंदिर के लिए चलने। गैस ओला बुक करी उन लोगों ने, ओला बुक करके गए संगत जी। देखा, दर्शन किए संगत जी, काफ़ी भीड़ थी। अंदर गए संगत जी, इतना आराम, अंदर से इतना सुकून मिल रहा था कि ऐसे लग रहा था मैं कहाँ आ गया हूँ एकदम से। जैसे निगेटिविटी होती है ना, तो वो निगेटिविटी एकदम से दूर भाग गई। और इतना सुकून, इतना अंदर से ऐसा लग रहा था जैसा कि वाकई में किसी जन्नत में आ गया, स्वयं भोले बाबा की शरण में आ गया संगत जी। इतना अच्छा फील हो रहा था संगत जी। फिर गुरु जी के पास गया, बैठा, 2 बातें की गुरु जी से, बहुत अच्छा लगा संगत जी। फिर लंगर प्रसाद भी दिया संगत जी। संगत जी कहते नहीं है, गुरु जी को जिनको बुलाना होता है ना उन्हीं को ही बुलाते हैं। हर संगत नहीं जुड़ पाती संगत जी, उनको मुझे बुलाना था, मुझे ब्लेस करना था। संगत जी लंगर प्रसाद दिखाया उन्होंने। 2017 में मेरे को बुलाया था, और संगत जी मुझे लाइव ब्लेस आज की है मई में, 28 मई में। मैं आपको पूरी संगत जी बात बताता हूँ। मंडे का दिन था, मेरा एक फ्रेंड है सौरभ पाल संगत जी, उसकी भाभी की तबीयत खराब थी संगत जी, पेट में बच्चा था संगत जी, तो प्रेग्नेंट थी।
तो वो दिखाने के लिए आई हुई थी, यहाँ मरियमपुर हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाने आई थी संगत जी। दिक्कत थी उनको, दर्द वगैरह होने लगा था। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया, कहाँ है तू? तो मैंने कहा मैं तो ड्राइविंग कर रहा हूँ, यहाँ जॉब पर हूँ, ड्यूटी पर हूँ। तो उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ कानपुर, औरैया में रहता है संगत जी, मैं आ रहा हूँ कानपुर, बाबू को दिक्कत है तो दिखाने के लिए आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है आ जा। तो संगत जी आया, दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने बोल दिया कि इनको एडमिट करना है। संगत जी 26 को एडमिट किया था, 26 शनिवार का दिन था संगत जी, और मंडे को वापसी थी, मतलब मंडे को डिस्चार्ज कर दिया था संगत जी। तो मंडे को वो जब डिस्चार्ज करा रहा था संगत जी, तो उसने बोला कि चल तू भी चल घर, लोग गाड़ी यहीं से बुक की थी संगत जी, तो वापस आ जाना इसी गाड़ी से। तो मैंने कहा ठीक है चलता हूँ। मैं गया संगत जी साथ में, वापसी में आया संगत जी, तो दोस्त होता है संगत जी, तो वहाँ पे ड्रिंक वगैरह की, फंटी वगैरह की कि चलो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वापसी जब आ रहा था संगत जी, घर पर जैसे ही मैं आया, जैसे ही घुसा, अपने यहाँ पता नहीं क्या हुआ संगत जी, जैसे किसी ने अचानक से कुछ सवार हो गया ऊपर, और अन्य संगत जी इतनी लड़ाई झगड़े आपस में, 4 भाई ने संगत जी उन्हीं में आपस में झगड़ा होने लगा संगत जी। काफ़ी झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि कढ़ाई वगैरह, कुकर वगैरह आपस में चलने लगे संगत जी। फिर उसके बाद मैं भाग गया घर से, मैंने कहा नहीं आऊँगा, मैं चला गया। यही संगत जी एक इंग्लिश वाइन ठेका है संगत जी, तो वहाँ पर जाकर के मैंने एक संगत जी एक क्वार्टर खरीदा है दारू का, खरीद करके मैंने 2 फेविक्विक लिए, और मैंने मिला करके संगत जी को जैसे मिलाया संगत जी, पीने जा रहा था, वैसे ही पूरा फोर्स आ गया संगत जी। फोर्स जैसे आया संगत जी, और मैं देख नहीं पाया संगत जी, और पीछे से आते ही मेरे पीठ पे एक डंडा मारा। जैसे ही डंडा मारा वैसे ही गुरु, मेरे मुँह से यही निकला, अरे गुरुजी आप यहाँ कैसे? बस मैं जैसे देखा मैंने, वैसे तुरंत छोड़ छाड़ के मैं भागा। फिर मेरा मन नहीं माना संगत जी, फिर जैसे देखा कि वो चले गए, फिर मैं भाग के आया, फिर उसको उठा करके पी लिया। पीने के बाद संगत जी मैं रोते ही रहा, मैं याद करता रहा अपनी माँ को संगत जी, बहुत याद करता रहा। मैं माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ संगत जी, इतना प्यार करता हूँ शायद इसलिए मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ संगत जी। तो संगत जी ने बस अपनी माँ को याद कर रहा था कि माँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ, माँ तेरे पास आ रहा हूँ। और बस जैसे ही संगत जी पी लिया, उसके बाद मैं पता नहीं कब मैं घर पहुँचा हूँ। सुबह अंदर से जैसे ही सुबह नींद खुली, तो मुझे अंदर से डर लग रहा था कि अब मैंने किया है, अभी कुछ मुझे असर नहीं हुआ, पता नहीं कब क्या दिक्कत हो जाए संगत जी। वैसे ही गुरु जी का मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र तो फिक्र ना करी, मैंने तेरे को लाइफ ब्लेस कर दी है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, हर वेले दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना गुरु का। काश आज आप ना होते तो मैं तो दुनिया ही छोड़ चुका होता। तो संगत जी इससे एक सीख ये मिली कि अगर परमात्मा को याद करो तो दिल से याद करो, कभी किसी का बुरा नहीं किया संगत जी, हमेशा सभी का अच्छा किया है। अगर अपने फैमिली से मैंने प्यार किया है तो उन्हें जितना प्यार फैमिली से करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपने दोस्तों से भी करता हूँ। ये भी नहीं कि 1% कम हो, जितना मेरे 3 ही दोस्त हैं संगत जी, मैं उतना ही प्यार जितना फैमिली को करता हूँ उतना ही प्यार उनको भी करता हूँ, और उतना ही प्यार भगवान के प्रति भी है संगत जी। मैं भोले बाबा का बहुत बड़ा पुजारी हूँ संगत जी। तो गुरु जी की महिमा इतनी अद्भुत है कि मैं क्या बताऊँ आपको। उन्होंने लाइफ ब्लेस की, जाने कितने कष्ट काटे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना आपका गुरु का। अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो सत्संग करते समय संगत जी तो माफ़ करिएगा गुरु का, माफ़ करिएगा संगत जी। मैं सत्संग को विराम कर देता हूँ संगत जी। मंत्र के जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख अनंतम शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि नमन गुरु का। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं गुरु का। आई लव यू, आई लव यू, आई मिस यू, आई मिस यू, मिस यू। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। गुरुपा ने मेरे अंकल जी को ब्लेस किया है। ब्लेसिंग और शुक्राना सत्संग तो रोज़ ही बाबा की कृपा है। बाबा करते हैं इतनी कृपा कि कुछ ना कुछ ऐसा रोज़ बाबा कर देते हैं कि मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। बट कोई मुश्किल आती है तब भी बाबा हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। ये दिल में तो पता है, लेकिन बाबा अपनी प्रेजेंस भी फील करवाते हैं। तो जब से मैंने मार्च में बाबा ने मुझे अपने से जोड़ा है। बाबा तो कहते हैं मैंने बहुत सालों से तुझे अपने से जोड़ रखा है, बट जब से मुझे पता चला है वो है मार्च से। लेकिन तब से मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर हमारे घर में कोई भी बीमार हो तो मैं उसे या तो तिलक से चंदन तिलक से या फिर जल प्रसाद दे के ही वो ठीक हो जाए। और प्रभु की कृपा रही है मेरे बाबा की कि उन्होंने मेहर भी रखी है हम पे। ऐसे ही मेरे अंकल जी को आँख में आई फ्लू टाइप्स हुआ था, तो परेशान हो रहे थे। एक दिन उन्हें मैंने कहा कि वो अभी उतने कनेक्टेड नहीं है बाबा से, तो मैंने उन्हें बोला कि अपने आँख में चंदन तिलक लगाने के लिए। और फिर मैंने उन्हें बोला कि आप जल प्रसाद जो है ले लेना और जल प्रसाद अपनी आँख पे भी लगा लेना। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही दे दूँ उन्हें, लेकिन कुछ मिस हो रहा था। अभी वो रूटीन वापस आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरे अंकल जी की हम लोगों की ट्रांसफ़र हुई है, तो अभी हम शिफ्ट हुए हैं। तो बाबा मैंने जल प्रसाद बढ़ा के रखती हूँ मैं हमेशा बॉटल में। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला था कि आप ले लेना और लगा लेना। तो उस दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था वो, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप जल प्रसाद लगाओ। तो मैंने उन्हें दिया, तो जल प्रसाद उन्होंने पिया भी और जल प्रसाद को उन्होंने आँख पे लगाया। आप संगत जी मानेंगे नहीं, उन्होंने सिर्फ 2 बार लगाया और उसमें से वो फूट गया और पस बाहर आ गई अपने आप ही, और वो अपने आप ही ठीक हो गया संगत जी। मतलब हम डॉक्टर के पास भी नहीं गए और ही इज़ परफेक्टली फाइन बाय गॉड्स ग्रेस, बाय माय बाबा जीज़ ग्रेस। थैंक यू बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा, अपनी कृपा दृष्टि अपने बच्चों पर बनाए रखने के लिए। बाबा मुझे हर पल यही कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत किया कर। क्योंकि मैं ना बहुत ओवर थिंक कर लेती हूँ कई बार, और बहुत ज़्यादा कई बार आई डोंट नो कि ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कभी मतलब मेरी लाइफ की एक कहानी है जो मैं अपने सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो मुझे अब पता चल रही है कि गुरुपा ने मुझे कैसे और कब से जोड़ के और मेरे पे क्या क्या कब से कृपा कर रखी है। तो मतलब उस टाइम पे बाबा ने मेरे पे इतनी कृपा की थी, लेकिन शायद मैंने आपको पहले भी पिछले सत्संग में बताया कि मेरे पे इतनी कृपा की प्रभु ने कि मैं शायद उसको सबसे शेयर करने लग गई और मैंने सबको बताना शुरू कर दिया। और मैंने उसको इतना मतलब बढ़ाया कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। मतलब मुझे लगता है कि वो एक कहते हैं ना कि नज़र लग जाती है। और दूसरी बात कहते हैं कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मुझे नहीं पता था कि हमें ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मैंने वैसे तो अपनी मम्मी से ही किया, आंटी जी से, लेकिन अपनी फैमिली से, लेकिन शायद वो भी मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान हूँ, मतलब बहुत बोलती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं गुरुपा को ये कहती हूँ, गुरुपा प्लीज़ आप ऐसी मेरे को दाद बख्शो कि मैं चुप रहूँ, किसी के सामने ज़्यादा कुछ ना बोलूँ, बस जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलूँ। तो शायद मैंने वो इतना बोला कि मेरी खुद की नज़र लग गई, वो चीज़ें सारी स्टॉप हो गई, वो ब्लेसिंग्स सारी जो है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो गई। तो मैं संगत जी आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिले, जो भी आपको प्यार मेरे गुरुपा का ना, वो अपने मन में समा के रखो। चाहे कुछ भी करो, चाहे मुट्ठी बंद करके बैठो, लेकिन मत बोलो उसको। मैं अभी भी
बोल देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ नहीं होता, मेरे घर वाले ही तो हैं, मेरी मम्मी आंटी जी तो हैं, उनसे क्या नज़र लगेगी। लेकिन हैं तो सब इंसान ही, और हमें अपनी ब्लेसिंग्स नहीं शेयर करनी चाहिए। ये मुझे अब समझ आ रहा है धीरे धीरे। आई वॉज़ वेरी मतलब हैप्पी, क्योंकि बहुत टाइम बाद मुझे इतना ब्लेसिंग और इतना हैप्पीनेस मिली थी, कितने टाइम के डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स के बाद। तो मैंने वो खुल के शेयर किया सबसे, और वो फिर से वो उस टाइम अब जो है वो इफ़ेक्ट हो गई शायद वो उस चीज़ से। लेकिन बस मैं यही कहूँगी, फिर भी मैं यही कहूँगी, और मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा से कि बाबा आपने तो बहुत दिया मुझे, बहुत दिया, पर शायद मैं उसको, आप सही कहते हो कि मैं दे तो रहा हूँ तो संभाल लियो। तो बाबा संभालने वाले हम तो है ही नहीं कोई, हम तो कुछ, हम में हमारा कुछ नहीं बचा बाबा। आपने देना है, आपने संभलवाना है, आपने माफ़ी देनी है। हम तो बस, वो कहते हैं सतगुरु मैं तेरी पतंग, तो पतंग हूँ मैं बाबा, जहाँ डोर आपके हाथ में, आप जहाँ उड़ाएंगे मैं उड़ती जाऊँगी प्रभु। हे मेरे बाबा, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई, मेरे से जो भी नादानियाँ हुई, मैं बोलूँगी मैंने किसी अपनी शो ऑफ की इंटेंशन से कुछ नहीं किया। बस मुझे ये था कि इतनी खुशी थी, इतनी ओवरवेल्म थी मैं, कि मैंने सबसे शेयर की चीज़ें, लेकिन वो शायद ठीक नहीं थी। मैं मतलब एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक इंसान हूँ, जो मुझे अब रियलाइज़ हो रही है धीरे धीरे कि ये मैंने क्या कर दिया। मुझे अपने तक रखना चाहिए था, चाहे वो मेरे मम्मी जी हो, आंटी जी हो, मेरी बहन आंटी जी हो, मुझे किसी को नहीं बताना था, और अपने बाबा के साथ शेयर करनी थी, अपने बाबा के साथ जीना था उसको। लेकिन पर मुझे ये पता है बाबा मुझे माफ़ी देंगे, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो वापस मुझे वो सारी चीज़ें, वो सुख, वो खुशी, वो जो खुशी थी ना, बाबा कहते हैं मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा। बस मैं कहती हूँ बाबा वो वाली खुशी दे दो, जब आपने मुझे अपने आप से इतना कनेक्ट किया था, और मुझे ऐसे लगता था मेरी ज़िंदगी का हर चीज़ का समाधान हो गया अब, और वो एकदम से सब कुछ छिन गया। तो मैं वापस वहीं पे आगे खड़ी हो गई हूँ, जहाँ पे शायद मैं कुछ 1.5 साल पहले थी। तो बस यही कहती हूँ, बट फिर भी बाबा ने हाथ नहीं छोड़ा है मेरा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बाबा ने हाथ छोड़ दिया, पर हाँ बाबा मुझे सिखा रहे हैं, बाबा मुझे सिखा रहे हैं, मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे तुझे रहना है, तुझे कैसे मेरी संगत बनाऊँगा मैं पहले तुझे उस लायक बनाऊँगा, फिर तुझे अपनी संगत बनाऊँगा। और मैं वो ट्रेनिंग ले रही हूँ, मैं उसका पार्ट बनूंगी। बाबा हिम्मत देना, मेरे शरीर से मुझे इस लायक बनाना, क्योंकि जब मैं सुनती हूँ ना लोगों ने, सच्ची बताओ संगत जी, की इतने बड़े बड़े सत्संग की, इतनी बड़ी गैदरिंग जो है वो हैंडल की, और इतना प्रसाद बनाया, मुझे तो आता ही नहीं है। मैं बाबा को ये कहती हूँ बाबा मैं भी कभी ऐसा कुछ कर पाऊँगी, मेरा मतलब मैं थोड़ी देर भी खड़ी होती हूँ या फिर खाना बनाती हूँ ना, तो मेरे को बैक प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बस बाबा को ये कहते हैं, मैं तुझे, बाबा ये कह रहे हैं कि मैं तुझे हेल्थ बख्शूँगा, लेकिन वो बख्श भी रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत ठीक किया है, बहुत ठीक किया है। इसके भी शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया है कि बाबा ने मुझे बहुत बेटर किया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मतलब आज मैं उन्होंने तो मुझे लाइफ ब्लेस कर दी। शरीर हेल्थ ब्लेस करना तो फिर भी एक वो एक बीमारी वाली बात है, लेकिन उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस की है इतनी बार। 7 टाइम्स उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुझे लाइफ ब्लेस किया है, इतनी नेगेटिविटी से मुझे बाहर निकाला है, इतनी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत नादान हूँ बाबा, बहुत ही नादान हूँ, आपकी चल्ली बेटी हूँ। आप प्लीज़ मुझे गाइड करो, मुझे हेल्प करो कि मैं चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग कर सकूँ, आपकी बेटी बन सकूँ, समझ सकूँ चीज़ों को कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सब पॉजिटिव ही हैं, सब अच्छे ही लोग हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सबसे शेयर करना चाहिए। लेकिन शायद मेरी इन्हीं नादानियों की वजह से ना, मैं बहुत ठोकरें खाई है मैंने लाइफ में। तो बाबा मुझे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़ें, क्योंकि
मुझे ऐसे लगता है कि सब अच्छे होने चाहिए ना, हम क्यों नहीं शेयर कर सकते, क्यों हो जाती है नेगेटिविटी। लेकिन बाबा मुझे उस चीज़ें सिखा रहे हैं कि अपने तक रखो, अपने मन में रखो। जय कलयुग है ये, यहाँ पे जैसा हम सोचते हैं वैसी सारी चीज़ें नहीं होती। पर मैं तो अलग ही दुनिया में, मुझे ऐसे लगता था और अभी भी लगता है कि पर बाबा मुझे ये कहते हैं कि अपना बचपना नहीं खोना। और मैं ये कहती हूँ कि बाबा बस आप हो ना, आप देख लेना मेरे को कैसा बनाना है, क्योंकि मेरे अंदर मैं तो कोई चेंज नहीं ला सकती। मेरे को इतना गुस्सा आता था बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी। लेकिन बाबा ने बहुत बहुत पेशेंस बख्शा है। अभी भी मैं बहुत कई बार हाइपर हो जाती हूँ, लेकिन बहुत पेशेंस बख्शा है बाबा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी इस चल्ली बेटी को समझदार बना देना बाबा, और इस लायक बना देना कि आपको कभी डिसअपॉइंट ना करूं। आप मेरे बाबा हो। उज्जैन से शुरू हुई थी ये चीज़ें, आपने जब मेरी लाइफ चेंज करनी शुरू की, मेरी नादानियों की वजह से वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम हो गई, लेकिन फिर से मुझे वो जीना है बाबा। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा, मेहर करना मेरे साईं, और माफ़ करना मेरी गलतियों के लिए, माफ़ करना मेरे बाबा, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।